मेरा आपकी कृपा से सबका। बोलो राधे राधे। अच्छा एक बात और है, जब भगवान ने देखा लक्ष्मी जी को तो लक्ष्मी जी को देखते ही नजरें झुक गई। और जब नजरें झुक गई तो लक्ष्मी जी ने कहा कि अभी खड़े रहो, अभी आते हैं। अब गई वहां, बलि को बांधा, तिलक लगाया, कहा भेंट में क्या दे दें तुमको? भेंट में एक चौकीदार दे दो। चौकीदार ले लो, चाहे तो चौकीदार ले लो। कहें ये जो बल्लम ये खड़ा है, नजरें झुकाए, बस यही दे दो, ले जाओ। अब बलि राजा के पास तो बहुत सारे चौकीदार हैं। अब एक तो चौकीदार वहां बैठा ले, सब लोग देखो दिल्ली में मोदी को चौकीदार बना। अच्छा यहाँ भगवान अब साथ में चले तो लीला का संवर्धन किया। जो लीला यहाँ चल रही थी उसको छोड़ दिया। भगवान के और भी ऐसे ही अवतार हैं। 24 अवतारों में भगवान का एक अवतार राम का हुआ है। और जो राम का अवतार हुआ है, कहते हैं राम अवतार में हेतु भी अलग अलग है। राम अवतार की कथा 1.5 अध्याय में श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में महर्षि वेदव्यास जी ने अंकित किया है। और 9वें स्कंद में ये श्री राम की कथा जब कोई श्रवण करता है तभी उसको 10वें स्कंद में प्रवेश मिलता है। इसलिए भले ही थोड़ी हो, लेकिन राम कथा आवश्यक है। भोग आप चाहे जितने बना लो, जितने भी पकवान बना लो, और भगवान के पास जब आपको ले जाना है भोग को, तब उसमें एक तुलसी दल जरूरी है कि नहीं? बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के बोलना होगा। अब भगवान श्री राम रूपी जो तुलसी है जब उस पे पड़ गई, तब भगवान को स्वीकार्य होता है वो भोग। और बिना तुलसी के, वैसे तो तुलसी एक वन की घास है, तुलसी तो वन की घास है, लेकिन प्रभु ने जब उसको अपना लिया तब तुलसी तुलसी नहीं। कहते हैं कि कथा लिखने वाले भी तुलसीदास हो गए। कृपा जब हो जाती है तब क्या नहीं हो सकता है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी। कृपा की न आदत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत
श्री राम जय राज सुखई प्रपदीना नाश में भगवन बन कीना तीरथ वरदय विश्वया पुनीत सागर शिला बसई जहां मुनि सिद्ध समाना ताहि अर्चित रे भगवान पहुँचे जाय नुमति दीना हर्षि नहाए विमल कीना वंद्य जात सोई जो करुणाकर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए। भगवान के अवतारों में एक अवतार राम का अवतार है और राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक से बढ़कर के एक कारण है भगवान का प्रादुर्भाव होने का। तो एक कारण नैमिषारण्य में मनु जी को आकर के तपस्या करने का भी कारण बना है। विरक्तः कामभोगेषु स्वतरूपापति प्रभो विसृज्य राज्यं तपसा नैमिषे वनम् आविशत्। 75,000 वर्ष की जब आयु हुई मनु और शत्रुपा की, तब उन्होंने अपने पुत्रों को जबरदस्ती राज्य का भार सौंप करके एक वन की ओर प्रस्थान किया। वन कौन सा है? नैमिषारण्य। और कब चले? जब 75,000 ईयर ओल्ड 75,000 वर्ष के जब हो गए, तब नैमिषारण्य में आकर के उन्होंने यहाँ के ऋषि मुनियों के दर्शन किए। एक कोई साधक, एक कोई सिद्ध आपके गांव में आ जाए तो आप दौड़े भागे जाते हो। और नैमिषारण्य में गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि बस ही जहां मुनि शीघ्र समाज तहीं हरसी चले मनु। जहां पर सिद्धों का समाज बसता है, वहां पर आकर के पहुंचे जाय धेनुमति तीरा हरस नहाए निर्मल नीरा। ये आज गंगा गोमती में स्नान किया और स्नान करके उन्होंने तपस्या करना आरंभ किया। पहले 7,000 वर्ष तक भोजन के सहारे रहकर तपस्या किया। भगवान नहीं मिले, छोड़ दिया भोजन को। दोनों ने बात किया। 6,000 वर्ष तक जल के सहारे रहकर तपस्या किया। भगवान नहीं मिले, दोनों ने विचार किया, जल भी छोड़ दिया। बरस सहस 10 त्यागियो सो ठाड़े रहे करते रहे। 10,000 वर्ष और व्यतीत हो गए। पहले भोजन किया, तपस्या किया, कितने हजार वर्ष? 7। और फिर जल के सहारे 6,000। दोनों को मिला दीजिए तो 7 और 6 13,000 वर्ष हो गए थे। और 10,000 ये तो 23,000 वर्ष हो गए। इतने में ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार आए। कहा मांगो, क्या चाहिए वरदान में? वरदान में मांगने के लिए तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है। अच्छा, एक बात और है, भगवान की कथा ये चल रही है।
मनु जी महाराज नैमिषारण्य में जो तपस्या कर रहे हैं, कई बार ब्रह्मा विष्णु महेश आए, कहा मांगो क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनुष्य मीप आए बहुबारा। मांगहु बर बहु भांति लभाए, परम धीर नहीं चलई। भगवान ने कहा कि मांगो क्या चाहते हो, लेकिन कुछ वरदान नहीं मांगा। ब्रह्मा विष्णु महेश अनेकों बार आकर के वापस चले गए। उनके जर्जर शरीर से मनु जी के एक आवाज निकल रही थी, वही आवाज बार बार कह रही थी कि हमको आप तीनों का दर्शन नहीं करना है। त्रिधर शक्ति को मना कर दिया। त्रिधर शक्ति विचार करती है कि हमारी तपस्या नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये किसकी तपस्या कर रहे हैं। उस जर्जर शरीर से आवाज निकल करके शिव जी को कह रही थी कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मोहि जतन कराए, जेहि कारण मोहि जतन कराए, जेहि कारण मोहि जतन कराए, जेहि कारण मोहि जतन कराए। अच्छा, एक बात और है, भगवान शिव राम जी का ध्यान करते हैं और राम जी शिव जी का ध्यान करते हैं। सब जानते हैं, दुनिया भर के लोग जानते हैं। यहाँ शिव जी सामने खड़े, शिव जी से कह रही है वही आवाज। तब ये तीनों शक्तियां एक में मिल गई और एक में मिल करके विश्वास के रूप में प्रकट हो गए। भगत वचन प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवान। नील सरोवर नील बड़ नील नील श्याम लाल हेतु सौभाग्य लगी, कोटि कोटि सतकाम। ऐसे गुण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्रकट हो गए। और जब श्री राम प्रकट हुए, भगवान कहते हैं कि अब मांगो क्या चाहिए। तब भगवान को ही वरदान में मांग लिया। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहु सतिभान, जाऊ तुम्हीं समान सुन, प्रभु शन गवन गुरा। प्रभु आप तो दान के शिरोमणि हैं, दया के सागर हैं। यदि कुछ देना चाहते तो मैं तो आपको चाहता हूँ, आप नहीं तो आप मेरे पुत्र चाहता हूँ। भगवान ने कहा हमारे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। सदरूपा जी की ओर भगवान ने देखा। सदरूपा जी की ओर देख करके भगवान ने हाथ जोड़ लिए। कहा मनु जी ने तो ये वरदान मांगा है, लेकिन चलो सतरूपा जी की ओर चलते हैं, शायद कुछ बात बन जाए। सतरूप ही बिलोकी करे जो, उसे भी मांगो सतरूप ही बिलोकी करे जोरे, मांगो सतरूप ही बिलोकी करे जोरे, देवी मांगो जोरे, देवी मांगो जोरे, देवी मांगो जोरे, देवी मांगो जोरे। अब क्या हुआ, भगवान सदरूपा जी के पास पहुंचे और हाथ जोड़ करके कहते हैं मैया तुम भी मांग लो। मैया ने कहा तुम भी का मतलब क्या है, हम कोई दूसरे हैं? अभी हमारे पास आए हो? बोले नहीं नहीं, आपके स्वामी जी को वरदान देकर के आए। अच्छा, उन्होंने वरदान मांग भी लिया। अभी तक जो कुछ भी करते थे हमसे पूछ करके करते थे, अब आज जब मांगने की बात है तो अकेले ही मांग लिया। चलो कोई बात नहीं, इतना बता दो कि उन्होंने वरदान में मांगा क्या। बस भगवान ने कहा कि मैया एक बात कहूं, उनकी बात छोड़ो, आप तो जो मांगना हो मांग लो। ऐसे नहीं होता है, हमको पहले ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने मांगा क्या है, तभी मैं मांगू। अच्छा मैया, उन्होंने तो हमारे जैसा पुत्र मांगा, तुम्हारे जैसा? अब तो वही हम नहीं चाहिए।
वही चाहिए, मुझे तो वही लेना है वरदान, अब कोई और वरदान नहीं चाहिए, मुझे तो वही चाहिए जो मेरे स्वामी ने मांगा। बस जो वरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपालो ही अति प्रिय लागा। जो हमारे स्वामी ने वरदान मांगा है वही मुझे अति प्रिय है, मुझे भी वही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैया सतरूपा और मनु जी की बात एक हो गई। जब बात एक हो जाती है वहीं भगवान प्रकट होते हैं। जब तक अलग अलग रहोगे, मतभेद रहेगा, भगवान कतई नहीं प्रकट होंगे। लाख कोशिश कर लो, भगवान को अगर प्रकट करना है तो एकाकार होना पड़ेगा। कुछ भी प्रकट करना हो तो मति एक अच्छी होगी तभी गति होगी, और मति अगर अच्छी नहीं है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। और बोलो राधे राधे, इनके लिए बजा दो एक बार। तो कुमति का मतलब हो गया कि मतियां जो है वो अलग अलग हैं। आज घर में यही हाल है, इसीलिए झगड़ा हो रहा है। कहते हैं कि घर में महाभारत नहीं रखनी चाहिए। अरे भैया, हम तो कहते हैं महाभारत रखने से दोष नहीं है, महाभारत करो मत, घर में महाभारत मचाओ मत, क्लेश मत करो। अब यहाँ पर भगवान ने देख लिया कि दोनों का मत जो है एक है। भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुमने एक पुत्र मांगा है, अंशन सहित ले हूं अवतारा, मैं अंशों के सहित तुम्हारे यहाँ अवतार लूंगा। ये नए विसारणी की कथा है। हमने केवल 3 मिनट में आपको ये कथा सुनाई है, जबकि 3 दिन लगते हैं। 3 मिनट में केवल सुनाया ये कथा। 3 हमारे यहाँ की कथा है, हम इतनी संक्षिप्त में आपको कथा सुना रहे हैं, समय नहीं है। और भी बातें हैं, बोलो राधे राधे। अभी जो लोग इस पे सुन रहे होंगे, मोबाइल में देख रहे होंगे या बाद में देखेंगे, वो हमारे पास फोन करेंगे, महाराज जी इस बार राम कथा बहुत कम समय है। हाँ, फिर कभी मौका मिलेगा तो सुनाएंगे आपको। वस्तुतः राम कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान ने नैमिषारण्य में एक वरदान केवल 4 पुत्र होने का वरदान दिया। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसव जाय सुरपति रजधानी, कहां करी भोग विशाल तात कहे कुछ काल पुनि, वो यह अवतवाल अब मैं हो तुम्हारा शुद्ध। भगवान कहते हैं कि अब तो हमारी आज्ञा का पालन करो और अमरावती में जाकर के वास करो। कालांतर में जब त्रेता युग आएगा तब तुम अयोध्या के राजा दशरथ और कौशल्या बनोगे, वहां मैं आऊंगा और अकेले नहीं आऊंगा। तुमने एक पुत्र मांगा है, यहां कुछ भी मांगोगे 4 गुना मिलेगा बाबूजी, नोट कर लीजिए। जो कुछ भी मांगोगे भैया 4 गुना मिलेगा। वो आप रखो अपने पास या किसी को दे दो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए 4, लेकिन 2 विश्वामित्र तुरंत मांग ले गए, हुए 4। तो जो कुछ भी मिला भगवान की कृपा से, अयोध्या में भगवान ने जो 4 रूप में अवतार लिया, क्या अयोध्या में ही चारों रहे? संतों की सेवा में भेज दिया, नगर की सेवा में भेज दिया। आपको अगर कुछ मिलता है तो दबा के रख लो, हाय भैया हमारे पोता हमारे नाती के काम आएगा। संसार वालों को देना चाहिए। जो सुख आपको मिला है वो किसी और को दे सकते हो। यहां पर स्वयं भगवान ने 4 होने का वरदान दिया। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसव जाय सुरपति रजधानी, कहां कर भोग विशाल तात गए कछुकाल पुनि, कोई हो अवध दुआर, तब मैं भोग तुम्हार सुत। वरदान मांगा एक वचन में, वरदान दिया एक वचन में, लेकिन ये केवल भूमि का प्रभाव है। यहाँ एक बार राम राम कहोगे, आपको 4 बार कहने का फल मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। अब क्या हुआ? भगवान का अवतार अवध में जो होना है उसके लिए राजा दशरथ की जो 3 रानियां हैं,
3 रानियों को संतान नहीं हुई, उनको एक दिन ग्लानि हुई। राजा दशरथ गुरु महाराज के पास गए और गुरु महाराज ने कहा कि धैर्य रखो, मैं यही सुनना चाहता था राजन कि तुम्हें संतान की आवश्यकता है। तुमने संसार को ही अपना पुत्रवत पालन करने के लिए निर्णय लिया था, इसीलिए तुमको कभी ग्लानि नहीं हुई। आज तुमको पहली बार ग्लानि हुई है। चलिए, श्रृंगी ऋषि को बुलाया और श्रृंगी ऋषि को बुला करके उत्कृष्ट काम का एक यज्ञ कराया। भक्ति के सहित उसमें गुरु महाराज ने भी आहुतियां दी और स्वयं यज्ञ नारायण जरूर का कटोरा लेकर के प्रकट हुए और उसके बाद दशरथ जी को दिया। दशरथ जी ने उस प्रसाद को सूंघा और सूंघने के बाद तीनों रानियों के लिए दे दिया। तीनों रानियों ने उसके भाग करके प्रसाद का भक्षण किया, जिनके द्वारा प्रभु उनके गर्भ में प्रविष्ट हुए और कहते हैं कि वही भगवान का प्रादुर्भाव हुआ अयोध्या में। जो आप लोग आते हो, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हरिषुत महतारी मति बलिहारी, बुद्धरूप भगवान का प्रादुर्भाव अवध में हुआ। कहते हैं कि वहां बधाई गाई गई, मंगल गीत गाए गए, बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य हुआ। चारों कुमार आंगन में खेल रहे हैं और घुटनों के बल चलने लगे। कहते हैं कि वही भगवान श्री राम जब बड़े हुए तब उन्होंने ताड़का का वध किया, अनेक लोगों का उद्धार करके। भगवान कहते हैं रावण का उद्धार करने के लिए लंका के ऊपर जब चढ़ाई किया, जब रामेश्वरम की स्थापना किया, उसके बाद रावण कुंभकर्ण आदि का संहार हुआ। कहते हैं वही रघुनाथ की कथा बहुत विस्तार से है, संक्षिप्त में केवल हम उसमें प्रवेश करके आगे चलना चाहते हैं, क्योंकि समय की घड़ी बहुत तेज तेज भाग रही है। 6:30 बज गया है और आज तो बहुत देर हो गई है। अब क्या हुआ, भगवान रावण को मारने के बाद पुष्पक विमान में बैठे और वही पुष्पक वापस आया। कहते हैं कि शरद विमान कोलाहल हुई और जय रघुवीर कहत, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भगवान की मंगलमयी कथाएं बहुत विस्तार से हैं, लेकिन अब हम पीतांबर धारी भगवान नटवर नागरमंदा की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए 10वें स्कंद में अब आप सब प्रवेश करें। इसके पहले एक भजन आपके द्वारा थोड़ा सा सभी को सुना दीजिए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, चुपा मेरा धारा धारा नाम हो जाए, चुपा मेरा धारा धारा नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे, तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे, तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे, तुमको अपने चरणों पे जगा देती हो श्री राधे, तुम्हारे चरणों में मेरा काम हो जाए, तुम्हारे चरणों में मेरा काम हो जाए। श्री
परीक्षित राजा ने एक प्रश्न किया। परीक्षित राजा कहते हैं कथितो वंश विस्तारो भवतां सोमसूर्ययो राज्ञां जो वैवंस्यानां चरितं परमाद्भुतम्। हे गुरुदेव, आपने चंद्रवंशों की कथाओं का वर्णन किया, अनेक राजाओं की कथाओं का वर्णन किया, लेकिन अब परम अद्भुत परम मंगल कथा जो हमारे स्वामी की कथा है उसको श्रवण करा दीजिए। जो परम ही अद्भुत है, अद्भुत सब नहीं हो सकता, परम अद्भुत है। अद्भुत तो मान लीजिए हो भी जाए, लेकिन परम अद्भुत तो बहुत ही मंगल में। बोलो फिर राधे राधे। मथुरा में उग्रसेन नाम के एक राजा हुए। सूरसेन उग्रसेन मुनि के घर में एक देहाभिमानी कंस है, जिस कंस की एक मुंह बोली बहन है, जिसका विवाह वसुदेव जी के साथ में। वसुदेव जी की अन्य भी पत्नियां हैं। कहते हैं कि बड़ा ही सुंदर मंगलमय अथ सर्व गुणों बेता काला परम शोभना यर्भेवा जन्म रक्षो शांत रक्षकता। बड़ा ही सुंदर श्रृंगार हुआ है, बड़ा ही सुंदर सजावट की गई है। कहते हैं कि सजावट किसने किया? किसी ने नहीं सजाया, प्रकृति ने अपने आप अपने का श्रृंगार किया। सौंदर्य स्वयं अपने आप का श्रृंगार कर रही है। प्रकृति ने अपना श्रृंगार स्वयं किया है। सब तरफ हरिद्मा छाई हुई है। सावन भादों में अपने आप प्रकृति का श्रृंगार हो जाता है। कोमल कोमल पत्ते वृक्षों के ऊपर शोभायमान हो रहे होते हैं, और उन्हीं के ऊपर कोई तितली भी आ जाए, कोई भौरा भी आ जाए, कोई गुंजायमान हो रहा हो, कहीं झरझर झरझर पानी की बूंदें गिर रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और कहते हैं कि भगवान जहां अवतरित होने वाले हैं, प्रकृति का इसीलिए श्रृंगार हुआ। प्रकृति पृथ्वी ने स्वयं सोचा कि हमारे स्वामी आने वाले हैं, तो हमें कुछ तो बिछायत करनी चाहिए। जैसे ये हरी मैटिंग है, बढ़िया पत्थर लगा है, सुंदर पत्थर लगा है, सब बढ़िया ग्रेनाइट, और उसके ऊपर भी ये हरी हरी डाली गई है, जबकि ये हल्की है फिर भी ये डाली गई। पत्थर अपने आप में शोभायमान था, पृथ्वी अपने आप में शोभायमान है, लेकिन जब हरी घास उसके ऊपर हो तब और शोभा। अब तो ये पत्थर ईंटा सब बिस्ती जली जा रही है, तो गोबर की सुगंध कहाँ रह जाएगी? अब वहां सुंदर सुंदर भंवरे गुंजायमान हो रहे हैं, और मोर भी कलरव कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, आनंद की वर्षा हो रही है। और सावन बीता, कहते भादव आया, और तो और देहाभिमानी कंस जिस समय अपनी मुंह भोली बहन का विवाह वसुदेव के साथ में करके और रथ के ऊपर आरूढ़ करके जा रहा था विदा करने के लिए, उस समय ही एक आकाशवाणी हुई थी। और कहते हैं कि आकाशवाणी ने ये कहा था कि इसके द्वारा जन्मा जो बालक होगा उसी के द्वारा तेरी मृत्यु होगी, 8वें गर्भ से तुम्हारा काल पैदा होगा। कहते हैं कि खड्ग लेकर के, तलवार लेकर के मारने को उद्यत हो गया, और तो और
वसुदेव जी ने रोका। वसुदेव जी सत्य के प्रतीक। वसुदेव के रोकने पर कंस रुक गया। कंस ने विचार किया कि इसका 8वां जो बालक होगा उसके द्वारा हमारी मृत्यु की सूचना है, चलो छोड़ देते। छोड़ दिया। फिर नारद जी आए। नारद जी ने समझाया। कैद खाने में डाल दिए गए दोनों, और बंदी खाने में डाल दिया गया। तो बंदी खाने में कहते हैं एक पुष्प प्राप्त हुआ, अर्थात एक पुत्र हुआ, और जो एक पुत्र हुआ कीर्तिमान, कंस ने उसको भी छोड़ दिया। दूसरा हुआ, दूसरे को भी छोड़ दिया। फिर नारद बाबा को मन में आया है ये क्या कर रहा है, ये गड़बड़ हो जाएगा। नारद जी आए, पुष्प लेकर के समझाया कि इसमें पहला कौन, 8वां कौन, भ्रमित कर दिया मानो, या भ्रमित था उसको बोल दिया। नारद जी ने घुमाया, पहला कौन, इस पे रखो, ये पहला, ये भी पहला, ये भी पहला, ये भी, बोले 8वां, बोले ये भी 8वां, ये भी 8वां, ये सब 8वां। बोले ये देवताओं की चाल है, तुम नहीं समझ पाओ। देवता लोग बहुत चालू होते हैं। हाँ, देवता लोगों की चाल जो है सब नहीं समझ सकते हैं। उन्होंने कहा 8वां काल होगा, इसमें पहला कौन 8वां कौन पता ही नहीं। कहते हैं कि देवकी के द्वारा जन्म लेने वाले 6 बालकों की हत्या कर दी। 7वां जो है उसको स्वयं नारायण ने योग माया के द्वारा एक गर्भ से दूसरे गर्भ में प्रतिष्ठित कर दिया। क्यों? जो 7वां है जिसका संकर्षण किया गया उसको रोहिणी के गर्भ में प्रतिष्ठित किया गया। और अब 8वें का आने का समय हुआ, भादव का महीना लग गया, और भादव के महीने में जो हरछठ होती है ना, उस दिन बलराम का प्रादुर्भाव होता है। और सप्तमी व्यतीत होने के बाद जब अष्टमी आती है तब कहते हैं कि भगवान का प्रादुर्भाव होता है। तो 1 साल और बीत गया, फिर सावन आया, फिर भादव आया, और उसके बाद फिर बच्चा गर्भ में आया। तब देवता लोगों ने आकर के स्तुति किया है भगवान की, गर्भ की स्तुति भगवान की जो देवताओं ने किया, बहुत ही श्रृंगार अपने आप में, हरितमा अपने आप में, यज्ञ कुंड जो बुझ गए थे वो से देदीप्यमान हो गए, प्रज्वलित हो गए। जिन राजाओं ने आतंक मचा रखा था, उन आतताई राजाओं को मारने के लिए, भगवान भूमि का भार उतारने के लिए अवतार लेने वाले हैं। सब लोग स्तुति कर रहे हैं भगवान की, और ऐसी स्तुति से, देवता लोगों की स्तुति से पता चल जाएगा कंस को तो ऊपर ही ऊपर प्रार्थना करते, नीचे कोई नहीं आ रहा है। हाँ, प्रकाश तो फैला हुआ है, इतना प्रकाश कैद खाने में है जिसको देख करके सैनिक लोग भी चले, और उन चरण कमलों को देखने के लिए स्वयं महादेव जी लालायित हो रहे हैं, और उनको मिलने के लिए हमारी मैया भी लालायित हो रही है। और ब्रज की जितनी भी गैया हैं ये सब भी लालायित हो रही है, क्योंकि ये पशुपालक हैं, पशुपति नाथ हैं। अब ये देखिए, भगवान भादव के महीने में तिथि जब अष्टमी आई, कहते हैं कि अष्टमी तिथि में भगवान ने अवतार लेने के लिए योग माया से कहा कि देखो ऐसा है, तुम ये संकर्षण करके तो चली जाओगी, लेकिन फिर तुम्हारा काम लगेगा। तुम एक कन्या के रूप में यशोदा के यहाँ मिलना, और मैं वहां मथुरा में अवतार लेऊंगा, और अवतार लेने के बाद मैं आऊंगा तुम्हारे पास, और उस समय हमारे पिताजी तुमको लेकर के वापस चले आएंगे, और हम वहां रहेंगे। तुमको कंस मारने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम आकाश मार्ग में उड़ जाना, और तुम्हारी लोग पूजा करेंगे,
भी होती है। योग माया की भी पूजा होती है और माया की भी पूजा होती है। माया माने लक्ष्मी। अब आजकल लक्ष्मी की ज्यादा पूजा होती है, नारायण की पूजा करने वाले कम हैं, लक्ष्मी की पूजा करने वाले ज्यादा हैं, क्योंकि सबको लक्ष्मी से ज्यादा प्रेम है और नारायण से बहुत कम है। श्रीमन नारायण नारायण बोलो भाई नारायण सखी नारायण जाधन को मुनि जब तक खोजन बेरु मारिन पारो सोधन धरो चीर सागर में ब्रह्मा जाए जगायो कन्हैया ब्रह्मा जाए जगायो सखी नारायण जय हो। जाधन सुख नहीं सगरे काज सवारे सोधन बार बार गुर अंतर परमानंद विचार कन्हैया परमानंद विचार शामरिया परमानंद विचार
स्वागतं शरणागतं कृष्णा व्यास जी बधाई गा रहे हैं पर बधाई मिली नहीं है अभी।
हमारे परम पूज्य गुरुदेव की तरफ से मुझे सुप्रीम बधाई प्राप्त हो रही है। आप लोग भी झूमे नाचे गाएं। हो हरि ओम चंद्रमा मनसो जानुषचोः सूर्यो अजायत श्रोत्राग्वायुषप्राणशमुखादगिरजायत लालन की नंद लालन की सब आरती उतारो 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 नंद लालन की लालन की नंद लालन की ओ लालन की नंद लालन की सब आरती उतारो नंद लालन की सब आरती उतारो पूजा की ओ मुख पर